नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पानी कब, कितना और कैसे पीना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि पानी हमें खाने से पहले नहीं पीना है, खाने के बाद हमें नहीं पीना है, खाने के बीच में भी आपको नहीं पीना है। लेकिन अगर गले में कुछ अटक जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हम पानी तो पिएंगे ना, तो हमारे बॉडी में जाकर के वो नुकसान करेगा, फायदा करेगा, क्या करेगा? एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें पानी की अमाउंट कितनी रखनी पड़ेगी, तो उसी को हम आज समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे कि पानी हमें कब, कैसे और कितना पीना है। देखिए, पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम सबको पता है कि बॉडी में पानी की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे बॉडी में अधिकतर चीज जो है वो पानी पे डिपेंड करता है। अब वो कैसे? देखिए, अगर आपकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में और आपके ब्रेन में क्या बनता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। क्या बनता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। और ये जो फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है वो आपके बॉडी के लिए और आपके गर्दन के लिए, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो एक फ्लूइड होता है, उसमें क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब चिकनाहटपन। हम अपने गले को यूं मोड़ पाते हैं। क्यों मोड़ पाते हैं? क्योंकि हमारे इन सभी जोड़ों के बीच में हल्का सा ग्रीस टाइप का कुछ है, एक पदार्थ है, और वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो पानी इसको कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन में क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन में सभी क्रियाएं होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अगर आपको स्ट्रेस है, उसमें भी पानी मदद करता है। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि पानी हमें हेल्प नहीं करता है, लेकिन जब आप गुस्सा होते हो, बहुत तेज गुस्सा आया, और क्यों हम बोलते हैं कि पानी दे दो? क्यों? क्योंकि पानी पीने से आपका जो बॉडी है वो फिर रिलैक्स हो जाता है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं, उस कंडीशन में आपके बॉडी में पानी आपके स्ट्रेस को मेंटेन करने में भी मदद करता है। साथ में पानी आपको वेट लॉस में भी मदद करता है। आप बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ लीजिए, क्या बोलेंगे? खाने के साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट की एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए हमारे डाइट में। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमारे डाइट में होना ही नहीं चाहिए। फैट भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा पानी भी इंपॉर्टेंट है। और वेट लॉस में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। अगर आपको सर में दर्द होता है तो उस टाइम में भी अगर आप पानी की अच्छी मात्रा पीते हैं तो फिर आपका जो हेडेक है फिर वो खत्म हो जाएगा, आपका मूड फ्रेश हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स होती है। अब ये मूड स्विंग्स क्या होता है? देखिए, जब हम अचानक से कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? उसी कंडीशन को हम बोलते हैं मूड का स्विंग होना। मतलब अगर परिस्थिति हमारे लायक नहीं है, हमारे मन के मुताबिक नहीं है, तो उस कंडीशन में ही जब हम एक्सप्रेशन देते हैं दुखी होने का, सैड होने का या फिर खुश होने का, तो उसी को हम मूड स्विंग्स बोलते हैं। पीरियड्स में मूड स्विंग्स होता है, ठीक है? तो अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी है, किसी को एंजाइटी भी रहती है, तो अगर वो पानी की अच्छी मात्रा लेता है तो उसकी जो एंजाइटी है वो कंट्रोल में रहेगी, मतलब मूड को ये अच्छा कर देगा। ये तो आपका 100% है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी एंटी एजिंग के सिम्टम्स आते हैं, अगर आपके चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, चेहरा बेजान है, रूखा है, चमकदार नहीं है, एज के हिसाब से चेहरा आपका चमकना चाहिए। और अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो फिर आप केमिकल के प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद करें। जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप कोशिश करें कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को देखें, उनमें लिखा हुआ है या फिर नहीं, उसके बाद आप कोई भी क्रीम वगैरह खरीदें, लेकिन पानी की मात्रा को आप बैलेंस्ड करके चले। आपका जो फेस है वो नेचुरली ग्लो करेगा। अगर आपके बॉडी में सीने में जलन की संभावना है या फिर समस्या है, आपने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया, आपको लगता है कि सीने में जलन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो रहा है, गैस बनता है, तो उस कंडीशन में भी आपको पानी
पीना है। अगर कॉन्स्टिपेशन का शुरुआती दौर है, अगर आपको कब्ज हो जाता है तो आप पानी की मात्रा को बढ़ा दें, आपका कब्ज ठीक हो जाएगा। देखिए, लोग ऐसा करते नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम सुनते हैं कि पानी पीने से ऐसा होता है, हम जानते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, हर चीज के लिए दवाई चाहिए। हर चीज के लिए दवाई अच्छा नहीं होता है। दवाई जाकर के अगर आप खाते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो वो केमिकल है, उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपके बॉडी के लिए कुछ टाइम तक वो आपके बॉडी को थोड़ा सा बैलेंस करने में हेल्प करता है, बैलेंस्ड नहीं करता है। आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, आपको अपनी डाइट को ठीक करना है, उसके बाद ही ये सभी चीजें बैलेंस्ड हो पाती है। और पानी पीने से सच में ऐसा होता है, आप खुद करके देखें, क्योंकि लोग करते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं और फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। सीने में जलन हो या फिर कब्ज की समस्या हो, पानी की मात्रा को बढ़ाने से ये सभी चीजें ठीक हो जाती है। अगर आपके बॉडी में जोड़ों में दर्द है तो उस कंडीशन में भी पानी आपकी मदद करता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है तो क्या होता है, घुटने के बीच में, मैंने आपको बताया था कि दोनों हड्डी जो होता है घुटने के पास, इसके अंदर में एक चिकना सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से हम अपने घुटने को मोड़ पाते हैं, अच्छे से उसको मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन उम्र होने की वजह से ये कम होने लगता है और ये नेचुरल है। तो हमें क्या करना है, अपने खान पान को ऐसा रखना है जिसकी वजह से ये जो घुटने का ग्रीस है वो फिर बना रहे। तो पानी आपको इसमें मदद करता है। पानी की मात्रा आपके बॉडी में कितनी होनी चाहिए, जब आप खाते हैं, ठीक है, जब आप खाते हैं तो आपके पेट में, सिर्फ आपके पेट यानी कि स्टमक की बात हो रही है, सिर्फ पेट, आमाशय, आपके पेट में 50% खाना होना चाहिए, 25% आपके पेट में पानी होना चाहिए और 25% आपके पेट में जो अमाशय का रस है, मतलब जो भी जूस होते हैं और जो भी HCl है, वो सभी चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ आपके स्टमक की बात हो रही है, सिर्फ पेट में आपके इतनी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके गले में भी दिक्कत होता है तो पानी को हल्का सा गर्म करके आप पीते हैं तो आपको राहत लगता है ना, तो उस कंडीशन में ये गले में भी आपको मदद करता है। अगर कोई खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो हल्का गर्म पानी पीने से फिर वो ठीक हो जाता है। अब देखिए, अब आपके बॉडी पे भी डिपेंड करता है, आपके इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अब सवाल ये आता है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें खाना खाने से पहले पानी पीना है, बाद में पीना है, बीच में पीना है या फिर नहीं है। तो आयुर्वेद के हिसाब से खाना खाने से पहले आपको पेट भर के पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बीच में आप थोड़ा बहुत 1-2 घूंट ले सकते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से ही जब आप पानी को पीते हैं तो वो चाय की तरह पिए, मतलब सिर्फ ग्लास लिया और सिर्फ लेकर के गटक नहीं जाना है, धीरे धीरे करके 1-1 घूंट करके आपको पानी पीना है। खाना खाने के बाद में आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सेस आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब आप एक्सेस पानी पीते हैं खाना खाने के तुरंत बाद तो आपका खाना सही से नहीं पचता है। पानी की जो मात्रा है वो बॉडी में एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेस होता है तो आपका खाना सही से पचेगा नहीं, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, गैस बनेगा, साथ में आपका जो अगर खाना पचता नहीं तो फिर कब्ज भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूं कि पानी पीना है तो मतलब अनलिमिटेड पीना है। हर चीज का एक लिमिट होता है, पानी पीने का भी एक लिमिट है। जब आपको प्यास लगती है, अपने प्यास को समझे, और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम 5 ग्लास मीडियम ग्लास से आपको पानी तो पीना ही है। साथ में आपको खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है, ये सवाल आता होगा, क्यों खड़े होकर के नहीं पीना है, बैठ करके ही क्यों पीना है? जब हम खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो अलर्ट पोजीशन में होता है, मतलब फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। जब हम खड़े होते हैं तो पूरी नसें पूरी तनी हुई होती है, जिसकी वजह से जब हम पानी पिएंगे तो डायरेक्ट आपके पेट पे, वो पेट के दीवार पे उस पे चोट लगेगा। तो इससे क्या होता है, जो आपका पेट है उसका लेयर है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। और रोज रोज आप अगर ऐसा करते हैं तो एक टाइम पे वो लेयर फिर कमजोर हो जाती है, जिससे आपको पेप्टिक अल्सर तक हो सकता है। क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर, मतलब आपके पेट में घाव जैसा बन सकता है। जैसे अगर आप कहीं से पानी को गिराएंगे, ठीक है, तो कैसे वो पानी एकदम तेजी से धार टाइप का गिरता है और फिर वो इधर तरफ फैल जाता है। तो जब आपके पेट में डायरेक्टली जाएगा तो आपके ये जो नली है, आहार नली जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, उस पर भी प्रेशर लगता है। इसीलिए आपको ना तेजी से पानी पीना है और ना एक साथ बहुत सारा पानी पीना है। पानी आपको उतना पीना है जितना एक बार में आपको प्यास लगता है, उतना पीना है। ऐसा
ऐसा नहीं है कि प्यास लगा हुआ है, पानी आप बहुत कम पी लिए या फिर बहुत ज्यादा ही पी लिए, पानी पीने का मन नहीं कर रहा लेकिन आप पानी पिए जा रहे हैं तो वो एक्सेस हो जाएगा, है ना। जब आप बैठ करके पानी पीते हैं तब आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, और जब बॉडी रिलैक्स मोड में होता है उस कंडीशन में आपकी डाइजेशन भी फिर अच्छी हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना है, थोड़ा सा आप पानी पी सकते हैं अगर आपको तीखा वगैरह लगता है तब, लेकिन खाना खाने कम से कम आप 30 मिनट तक वेट करें, उसके बाद आप पानी पिए। थोड़ा सा पानी आप बीच में भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा लगे तब, लेकिन घूट घूट करके आप 3-4 घूट, 5 घूट, 6 घूट, जितना आपको तीखा लग रहा है कि हाँ मेरा ठीक हो गया उतना तक आप पानी पिए, उसके बाद आप पानी नहीं पिए। अब 30 मिनट के बाद आप फिर पानी पिए और आपको जितना प्यास है उतना आप पानी पिए। तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, ये हमारे हर चीज के लिए अच्छा है, और पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको सभी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अच्छे से एग्जामिनेशन में लिखना है। कोई मरीज आता है उसका चेकअप भी बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार आप मरीज को कोई ना कोई दवाई लिख के दे रहे हैं, नहीं। दवाई कब दी जाती है? जब पेशेंट के बॉडी में कोई रोग हो या फिर पेशेंट के बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, उसको बैलेंस्ड करने के लिए। बाकी जो बैलेंसिंग होगा बॉडी में वो पेशेंट की लाइफस्टाइल और पेशेंट का खान पान ही ठीक कर सकता है। हमेशा हम दवाइयों पे जिंदा नहीं रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।